हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी टॉप मैथ। तो फ्रेंड्स, जो बिहार में बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी का जो वैकेंसी आई है उसके सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, उसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस यदि हम समझ जाते हैं तो वह एग्ज़ाम का जो है तैयारी करने में बहुत हेल्पफुल होता है और उसका तैयारी बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए आइए हम लोग इस सिलेबस को समझेंगे, क्या इसका सिलेबस है। तो देखिए, बिहार एसएससी 2023 का सिलेबस एग्जाम पैटर्न, पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। इसका एग्जाम दो यानी दो एग्जाम इसका होगा, एक पीटी होगा और एक मेंस होगा। तो पीटी पीटी कैसा रहेगा और मेंस कैसा रहेगा, पहले पीटी का हम लोग समझते हैं तब मेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पीटी देखिए, पीटी में क्या रहेगा कि टोटल प्रश्न रहेगा 150, ठीक। और एक प्रश्न यदि आप सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेगा, यानी 15 चौके 60, 600 टोटल मार्क्स रहेगा आपका, ठीक है। एक प्रश्न पर 4 नंबर मिलता है तो 15 चौके 60, 600 मार्क्स आपका हो गया टोटल मार्क्स, ठीक, 600। इसके बाद आगे देखिए, और इसमें टाइम 2 घंटा 15 मिनट का इसमें टाइम रहेगा, 2 घंटा 15 मिनट, और यानी आपका मिला करके 135 मिनट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नेगेटिव मार्क रहेगा 1/4। यदि आप एक गलत करते हैं तो 1/4 माइनस हो जाएगा। यदि आप 4 गलत गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस होगा, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ। इसका एग्जाम मोड कैसा रहेगा, बीएसएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसका एग्जाम का मोड कैसा होगा। तो पहली बात तो ऑफलाइन होगा एग्जाम, ठीक, ऑनलाइन तो होगा नहीं। और OMR शीट पर एग्जाम देना होगा। जो गोला रहेगा उसको 4 गोला रहेगा, उसमें से कोई एक सही रहेगा, उसको रंगना होता है, कलर करना होता है। और एग्जाम का टाइप्स रहेगा तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव। पेपर लैंग्वेज, जो एग्जाम होगा उसका पेपर किस लैंग्वेज में रहेगा, तो हिंदी में रहेगा और इंग्लिश में रहेगा, दोनों लैंग्वेज में रहेगा। आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा वो लैंग्वेज में आपको देना होगा। यदि आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी में देना होगा, यदि इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपको इसका एग्जाम इंग्लिश में देना होगा, ठीक। अब सिलेक्शन का प्रोसेस, इसका सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है। देखिए, यदि आप फर्स्ट एग्जाम यानी पीटी देते हैं, पीटी एग्जाम देते हैं तो इससे आप पास कर जाइएगा पीटी, ठीक है, उससे पास होगा, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पीटी निकालने के बाद उससे खाली पीटी से आप पास कर सकते हैं, यानी पास हो जाइएगा। इसके बाद सेकेंड एग्जाम मेंस होगा, आपका सिलेक्शन मेंस से होगा, यानी मेंस में जितना नंबर आप लाइएगा उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। जितना नंबर आप ला दीजिएगा उसके अनुसार आपका मेरिट तैयार हो जाएगा, ठीक है। यही होता है। तो आइए अब इसका सिलेबस क्या होता है, जो एग्जाम का जो इसका सिलेबस है उसका उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पीटी का क्या सिलेबस है, जीके समान ज्ञान 50 क्वेश्चन रहेगा, जीएस समान विज्ञान 25 क्वेश्चन, इसके बाद मैथ यानी गणित 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन। देखिए, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए टेक्निक लगाना पड़ता है। अब जैसे बिहार एसएससी है, इसको निकालने के लिए आप कमजोर से कमजोर छात्र भी निकाल लेंगे। हम ऐसा ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा टेक्निक बता रहे हैं कि आप कितना हो पढ़ने में कमजोर हो आप भी निकाल लीजिएगा। आज जो लोग थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक है उनके लिए तो पूछना नहीं, हो तो एकदम आराम से निकाल लेंगे। तो घबराने की बात नहीं, जो लोग कमजोर हैं वो हमारे टेक्निक जो हम बता रहे हैं इसको यदि फॉलो कर देंगे तो भी इस एग्जाम को निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले ध्यान से समझिए, आपका पहले रीजनिंग 50 को है। यदि इस 50 नंबर का जो रीजनिंग है इसको यदि आप बना लेते हैं तो इसमें से आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी राइटर का बुक ले लीजिए और उसका सिलेबस बता ही रहे हैं उसके अनुसार आप उस रीजनिंग को प्रैक्टिस कर लीजिए, वर्बल और नॉन वर्बल। तब 50 में 45 किसी तरह ला दीजिएगा,
या 47 ला दीजिएगा। ठीक, इतना नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद फिर 50 नंबर का जीके है, सामान्य ज्ञान है। तो ये 50 नंबर का है, तो सभी विषयों से मिलाकर बना है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर साइंस एंड टेक, कंप्यूटर, फिर इसमें प्लस करेंट अफेयर भी है। सबको मिलाकर 50 नंबर का बना हुआ है। तो आप ये देखिए, जो रोचक विषय से हिस्ट्री हो गया, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो गया, ऐसे ऐसे जो विषय हैं इसको पढ़िए। पढ़कर इसमें यदि आप 35 भी उठा लेते हैं तो इसमें 35 हो गया, 40-35 कितना हो गया, 50-30 80 हो गया। 80 नंबर यहाँ हो गया। इसके बाद आपका कितना हूँ साइंस कमजोर रहेगा और कितना हूँ मैथ कमजोर रहेगा, तो भी यदि साइंस में आप 15 नंबर भी लाते हैं, मैथ में यदि 15 नंबर भी ला देते हैं, 10 नंबर भी ला देते हैं, तो भी 30 नंबर इसमें हो गया। तो 80-30 कितना हो गया, 80-30 आपका 110। आप दो एक एक नंबर बढ़ा दीजिएगा तो 115 पास चले जाइएगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, यदि आप 115 110 नंबर ला देते हैं तो आपका रिजल्ट पक्का है कि हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो टेक्निक बता रहे हैं उससे तैयारी कीजिए। यदि आप रीजनिंग से नंबर बना लीजिए और सामान्य ज्ञान से बना सकते हैं, और जिसका यदि गणित ठीक है तो गणित से भी बना सकते हैं। ठीक, जिसका साइंस अच्छा है तो साइंस से भी पकड़ आनी। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, कोई स्टूडेंट का सब सब्जेक्ट बढ़िया नहीं होता है। किसी का रीजनिंग सही है, मैथ सही है, तो किसी का जीके सही नहीं है, किसी का जीके सही है तो मैथ सही नहीं है, यानी कोई ना कोई सबके अंदर कुछ न कुछ कमी है। तो आप यह मत समझिए कि हमारा मैथ सही नहीं है या हमारा जीके सही नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है, सबका कमी है। और आप तैयारी कीजिए, आप एक अपना एवरेज स्कोर बना के तैयारी कीजिए, दिमाग को टेक्निक बना के तैयारी कीजिए, एकदम निकल जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। और एक बात और, यहाँ आप लोग तो समझ ही गए कि 150 क्वेश्चन है, 2 घंटा 15 मिनट का टाइम है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ये सब हो इसमें रहेगा। ठीक, आप चलते हैं मेंस के सिलेबस के बारे में। इसका मेंस का सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में लोग समझेंगे। वही चीज़ है, बिल्कुल पीटी की तरह है। पीटी जीके 50 नंबर का, साइंस 25 नंबर का, मैथ 25 नंबर का, रीजनिंग भी 50 नंबर का, ये हो गया। बिल्कुल एकदम उसी के आधार पर है, बस खाली फर्क क्या है, क्या इसमें बड़ा है, समान हिंदी। ठीक है, एक क्वालिफाइंग मार्क रहेगा बस, यानी इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा का पूरा टाइम मिलेगा, और 30%, 100 में 30% भी यदि आप ला देते हैं, खाली पास कर जाते हैं, बस वही काफ़ी है। इसका नंबर नहीं जुटने वाला है, बस सिर्फ और सिर्फ पास चाहिए इसमें। ठीक, तो इतना ध्यान दीजिए, इसमें खाली पास चाहिए, और जितना मेहनत करना है पीटी और मेंस में जी जान लगा दीजिए। यदि आप पीटी में मेहनत कर देते हैं तो वही किया हुआ मेहनत आपको मेंस में भी काम करेगा। ठीक, तो इस सिलेबस हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को फिर पुनः चालू करके 1-2 बार देख लीजिए, एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा। और जैसा होगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों को साथ इसे ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह अच्छा वीडियो हम लेकर आते रहेंगे, और इस चैनल पर मैथ रीजनिंग पढ़ाया जाता है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पहुँचे। थैंक्स।